مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से देखते ही रहते हैं तो जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जाने का फिर से टाइम आ गया। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो मैं पहले से बता दूं कि हमारी फ़्लाइट हो गई थी कैंसिल। तो बैग्स में जो भी सामान था ना वो थोड़ा थोड़ा सा यूज़ हो रहा था, मतलब खुले मेरे तीनों ही बैग थे फिर, क्योंकि मतलब तीनों में कुछ ना कुछ ही चीज़ें डाली हुई थी ना। तो खैर दोबारा से फिर रात को उनको पैक कर दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से वेट किया था उनका, तो उनका मतलब बैग्स का और ये देखें 1 kg का डिफरेंस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर वेट ऊपर नीचे हो तो बाद में आपको एयरपोर्ट पे मुश्किल हो जाती है ना। जो फ़्लाइट कैंसिल हुई थी वो रात की थी, मतलब रात 12 बजे हम लोगों ने निकलना था, लेकिन जो ये वाली थी ना ये नाश्ते के बाद हम लोगों ने निकलना था, तकरीबन सुबह को 10 बजे ना, 10 से 11 बजे के दरमियान में हम लोग निकल गए थे। तो नाश्ता वगैरह किया था, बच्चों को मैंने नहला धुला के तैयार श्यार कर दिया था। यहाँ पे बच्चे उठते ही नहीं हैं, इतनी उनको नींद आती है ना कभी कभी सुबह को, रात को भी लेट सोए थे ना। तो जी खैर, पाकिस्तान में लस्सी के साथ नाश्ता करने का अलग ही मज़ा था। उसके बाद हम लोग चाय भी पीते थे, बहुत मज़ा आता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान में हर रोज़ ही नाश्ता करने का मुझे लगता है अलग ही मज़ा आता था ना। खैर जी, यहाँ पाकिस्तान की प्यारी प्यारी, बल्कि लाहौर की प्यारी प्यारी जगहों से गुजरते हुए, प्यारी प्यारी सड़कों से गुजरते हुए हम लोग जा रहे हैं जी एयरपोर्ट की तरफ। जब कभी सिर्फ मैं और आसिम आया करते थे, हमारे 2 बैग हुआ करते थे तो एक गाड़ी इनफ रहती थी, लेकिन माशाल्लाह 5 बैग होते हैं, तो माशाल्लाह जाने के लिए भी 2 गाड़ियाँ चाहिए होती हैं और हमें आने के लिए भी 2 गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह सामान ज़्यादा होता है, हैंड कैरी वगैरह भी सब कुछ होता है ना। तो जी खैर, माशाल्लाह फैमिली आई थी हम लोगों को साथ में छोड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, मिली जुली सी फीलिंग थी। वहाँ जाने के लिए खुश थी, लेकिन यहाँ पे सबको छोड़ के जाने के लिए उदास थी, ज़ाहिर बात है। और यहाँ भी सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना ख़्याल रखते हैं, तो यकीनन कि हम लोग घर का माहौल भी मिस करते हैं ना। खैर उस वक़्त मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस अपने बड़ों से मिल लिए थे और हम लोग अंदर आ गए थे। यहाँ पे जी जो लगेज है वो स्कैन में से गुजारना होता है, तो इस टाइम पे मैं फिर बच्चों को देख लेती हूँ। ये सारे काम फिर आसिम करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट्स वगैरह भी सब इनके पास होते हैं। मतलब मेरा काम सिर्फ इस वक्त बच्चों को देखना होता है और इनका काम बाकी सारे काम करना होता है ना। ये अलग बात है, बच्चे फिर भी फुदक फुदक के इनके पास चले जाते हैं बार बार ना। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में आ गए थे। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका वेट पूरा होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका मतलब जो जितना भी आपको एयरलाइन वालों ने बताया हुआ ना कि इतना वेट आप कैरी कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना वो ज़रूर तंग करते हैं आपको। और दूसरी बात ये कि सामान में से कुछ भी ऐसा ना हो कि वो बैग खुलवाएं और फिर बैग को दोबारा पैक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था। ये देखें जी, अब हमें पता नहीं है कि ये 2, अरे भाई फोकस करो, ये भी एयर ब्लू का जा रहा है और ये भी एयर ब्लू का ही खड़ा हुआ है। अब हमें नहीं पता हमारा वाला कौन सा वाला है, क्योंकि एयर ब्लू है हमारा। हाँ बेटा, मम्मा को नहीं पता ना, और वो तो खैर किसी और का खड़ा हुआ है ना। तो ये देखिए, अब पता नहीं कौन से वाला हमारा एयर ब्लू का। वो देखिए वो टर्न लेके आ रहा है ना, वो देखिए हमारी बेटी, लगता है वो हमारा वाला एरोप्लेन है। बस ये वेटिंग एरिया में है। इनको तो फ़ौरन से अपने ऑफिस के कामों की पड़ गई है, फ़ौरन से मीटिंग अटेंड किया कल को क्या क्या काम है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 4 दिन लेट चल रहे हैं। हम लोग को 4 दिन पहले पहुंच जाना था दुबई, लेकिन सॉरी अपने घर, लेकिन एक इस वक्त 4 दिन लेट है। तो खैर इनको कल मतलब सारा शेड्यूल चाहिए कि कल का क्या काम हो रहा है ना। माविया का भी मुझे अब 3 दिन कम से कम टोटली माविया पे लगाने हैं, उसकी स्टडी पे, उसका समर होमवर्क कंप्लीट करने में, क्योंकि ना उसके कुछ प्रिंट्स होने थे। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं वहीं जाके प्रिंट करवा लूँगी ना। तो ये क्या, बस वो प्रिंट्स करवा के ना बस वो पेस्ट करने हैं इसके समर होमवर्क के लिए ना। काम तो थोड़ा सा है, लेकिन बस हो जाएगा तो तसल्ली मिल जाएगी ना इंशाल्लाह ना। प्लेन कितने पास आ गए हैं जी, बोर्डिंग हो गई है और हम जा रहे हैं इस वक्त प्लेन की तरफ। बच्चे फुल एक्साइटेड। अच्छा यही वाला था हमारा प्लेन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारा शायद वो वाला होगा, बट खैर हमारा यही वाला प्लेन है जो कब से हमारे सामने खड़ा हुआ था। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं।
ठीक है, हम मैं खुश हूँ, सब खुश हैं, मैं अपने रूटीन में वापस जा रही हूँ। बट खैर यहाँ की एक लाइफ होती है। हाँ, और मैं जहाँ भी फर्स्ट टाइम दिन में रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम दिन में जा रही हूँ, वरना हम लोग हमेशा रात का व्यू देखते हैं, वही लाइट्स वगैरह देखते हैं ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ की एक अलग लाइफ है, उसका अपना मज़ा है। बच्चों की जो मेरे यहाँ पे एक्टिविटी थी, बच्चों के साथ घूमना था, खेलना था, वो मैं मिस करूँगी कि मेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे ना। तो वही है, वहाँ की लाइफ के अपने मज़े हैं, यहाँ की लाइफ के अपने मज़े हैं, यहाँ की अपनी सहूलतें हैं, वहाँ की अपनी सहूलतें हैं। तो बस ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह जहाँ रखे खुश रखें और दिलों को मुतमईन रखें, आमीन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है। चलें जी, खैर अब लाइन लग गई है तो मैं बाद में बात करती हूँ। लज़ीज़ सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही अलीज़ा है, वो तो फ़ौरन से सो गई थी, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी भी उठी हुई थी और थकी हुई थी, ज़ाहिर बात है, तो वो तो फ़ौरन से सो गई थी ना। अच्छा, माविया ये अपने साथ ना ये जेदी पान वाला भी ले आया था, घर पे रखा हुआ था। एक मैंने रात को खा लिया था और एक बचा हुआ था ना। ये मीठा पान होता है ना, जो खैर लाहौर में रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा। तो जी मैंने आते पहले ये खाया था, उसके थोड़ी देर बाद ही खाना सर्व हो गया था। और मैं वही कह रही हूँ कि ना एयरपोर्ट पे या मतलब सफ़र में खाना खाने का ना अपना ही मज़ा आता है। वो खाना मज़े का हो या ना हो, लेकिन आपको खाना खाने का बहुत मज़ा आता है ना। तो जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मुझे सफ़र में चलते फिरते खाना खाने का मतलब, जब प्लेन के अलावा भी आप आउटिंग पे भी गए हो ना, मुझे खाना खाने का बहुत मज़ा आता है ना। मैं ये नहीं सोचती ये मज़े का है कि नहीं है। तो जी खैर एयर ब्लू का भी हमेशा से ऊपर नीचे करके सेम ही मेन्यू रहता है हमेशा से। तो खैर इससे ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं होती कि इस बार क्या मेन्यू में मिलेगा ना। बट खैर अच्छा रहता है। बाकी ये कि बच्चों की भी मेरे पूरी टिकट होती है, तो उनको अलग से उनकी दोनों की मील सर्व होती है। अलीज़ा की मैंने मील ले ली थी, वो पहले सोई हुई थी, फिर एंड पे जाके जब वो उठी थी ना, तो फिर मैंने उसे प्रॉपर खाना खिला दिया था, क्योंकि मुझे पता था अभी सामान वगैरह भी लेना है, तो फिर अभी दोबारा से ना थकावट हो जाएगी फिर बच्चों को। तो माशाल्लाह उसने भी फिर उठ के खाना खा लिया था। अगर आप हमारी इन फ्लाइट और ग्राउंड सर्विसेज के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी कैबिन के अमले से कमेंट कार्ड तलब करें। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। शुक्रिया। लिली भागी जा रही है, सारा प्लेन खाली हो गया जब लिली भागी जा रही। भागो 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 भागो, हम लोग सबसे लास्ट में जा रहे हैं। भागो 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 भागो। ओके ओके, होल्ड माय हैंड। अब मामा का हाथ पकड़ लें, ठीक है। देखें जी, ये देखें जी, आते बच्चों को सबसे पहले मैंने फ्रेश करवाया, तो ना मैं तीनों बच्चों को साथ लेके चली गई थी ना, तो आसिम बाहर थे, फिर ना वो भी अपना सामान रख के ना यहाँ वॉशरूम में चले गए ना। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी 3 घंटे पहले हम पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि सामान ना, हम सीट पे भी बैठे हुए थे ना, तो अपना सामान हमने ऐसे टाइट करके पकड़ा हुआ था ना। और अल्लाह का लाख बार शुक्र है कि जैसे यहाँ पे लैंड हुए, देखें ये सामान पड़ा हुआ है और हम लोग सब वो लोग वॉशरूम्स गए हुए थे और ऐसा कुछ नहीं। इवन ये सब पाकिस्तानी हैं जो हमारी फ़्लाइट में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे डर है, इसकी वजह से ये पड़ा हुआ है। देखें सामान, इवन ये देखें ये टैब पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी मेरे 2 मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसिम का लैपटॉप बैग पड़ा हुआ है। बट हमें पता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ हम सामान रख के भूल के भी जा सकते हैं, तो हमें सामान वापस मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से अभी आए ना, यकीन करें सिक्योरिटी की ये हालात है पाकिस्तान में कि समझ लें कि चेयर पे बैठ के भी हमने जफ़ा डाला हुआ था सामान को कि जी इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे नहीं वापस मिलना कहीं से भी ना। तो जी खैर अल्लाह मियाँ पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे करें, इतने अच्छे करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह
कि जी खैर कभी भी इस तरह का माहौल बने जो यहाँ यूएई में है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, पूरी फ़्लाइट इस वक्त मतलब लैंड की है जिस तरह पाकिस्तान में की थी। और ये देख लें, आपको लोग नज़र आ रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक काउंटर हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे चले गए हैं ना सब लोग ना। मतलब इस तरह करके यहाँ पे सब चेकिंग हो रही है और जो पासपोर्ट्स वगैरह वो चेक हो रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल भी रश नहीं होता यहाँ पे ना। बस ये खैर इस वक्त हम लोग असर की नमाज़ के लिए रुके हुए हैं। हम लोग उनका पहले असर की नमाज़ पढ़ लेते, फिर सामान पकड़ेंगे अपना ना, आगे से जाके लगेज वहाँ से ना पहले नमाज़ पढ़ के फिर चले जाएंगे आगे ना। तो बस मैं पहले ये नमाज़ पढ़ने गए, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चल जाऊँगी। माशाल्लाह यहाँ पे वो वज़ू वगैरह की जगह। और ये देखिए, ये लेडीज़ वॉशरूम है, ये मेंस वॉशरूम है, सॉरी ये लेडीज़ मॉस्क है, ये मेंस मॉस्क है ना। तो जो जिसने भी जाना है ना वो नमाज़ पढ़ लें और उसके बाद हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग प्रेफर करते हैं शारजाह एयरपोर्ट पे आना, क्योंकि उससे हम लोग को घर जाना ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। लेकिन दुबई से इस बार बहुत दूर पड़ा और रश भी था। दुबई का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, तो चलना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। खैर ना, जो शारजाह का एयरपोर्ट है ना, बस इधर से निकलो और इधर से बाहर आ जाओ और आपका काम ख़त्म हो जाता है ना। तो जी खैर, पहले हम लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ ली थी और फिर आगे थे अपना यहाँ पे लगेज अपना कलेक्ट कर लिया था माशाल्लाह। उसके बाद जिन भाई ने लेने आना था उनका थोड़ी देर वेट किया और बस फिर हम लोग आगे थे खैरियत के साथ अपने घर। लेकिन आज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि यही वजह है कि दुबई एयरपोर्ट की वजह से फिरना ज़्यादा था, ट्रैवल ज़्यादा था। घर तक आने में ही हम लोग को तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था ना। तो इस तरह की चीज़ों में आपको पता है, ट्रैवलिंग करके आप वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा थक जाते हो ना। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर से घर पहुंच गए थे। नेक्स्ट वाला भी लोग आएगा आपका घर से इंशाल्लाह। अभी तो बहुत काम करने वाले पड़े हैं भाई, इतने कपड़े इस्त्री करने वाले पड़े हैं ना। बट इंशाल्लाह कुछ दिनों में जल्दी से सब कुछ मैनेज हो जाएगा और सब कुछ रूटीन पे आ जाएगा ना। और देखिए यहाँ पे आपको चाँद नज़र आ रहा है, जो ऊपर है ना दरमियान में स्ट्रीट लाइट्स के दरमियान में, ये माशाल्लाह मेरे ख्याल 14वीं का चाँद था आज ना। बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो आप रियल आँख से देख रहे थे ना, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। होप से वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से घर आ गए, तो दुआ में बहुत ज़्यादा सारा याद रखिएगा मेरी तरफ से। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।